कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज जो हमारा चैप्टर है वो है नर्सिंग। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 मैट्रिक में है। और मेरे चैनल पर आपको द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लेकर नर्सिंग तक तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वो भी देख लीजिए और अपनी मैट्रिक और 9 की तैयारी को बहुत अच्छा कर लीजिए। तो चलें शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है नर्सिंग। इस चैप्टर में मैं ऐसे करूंगा कि पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ूंगा और फिर इसकी उर्दू आपको मैं बताऊंगा ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफ़िकल्टीज और क्यूरीज आपके जहन में ना रहे। तो चलें शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ जो है हमारे पास वो ये है कि नर्सिंग मीन टेकिंग केयर ऑफ एंड लुकिंग आफ्टर द सिक, द इंजर्ड, द यंग, द ओल्ड और द हेल्पलेस with love and sympathy. It is difficult to say at what point in history nursing was organized in a scientific way, yet it is easy to understand that it must be as old as man's feeling for his suffering fellow man, for only sympathy and love could move one human being to feel sorry for someone in distress, to look after him in sickness and try to do something for him and to restore him to health। देखें इसमें जो हमें कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है नर्सिंग का जो मतलब है, देखें इस चैप्टर का जो मतलब है वो है ख्याल रखना। नर्सिंग का जो मतलब होता है हमारे पास होता है वो ख्याल रखना जब इंसान बीमार हो जाए, ख्याल रखना किसी इंसान की जब इंसान बीमार हो या ज़ख्मी हो जाए, चाहे इंसान बूढ़ा हो, जवान हो या हेल्पलेस हो। देखें नर्सिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, बूढ़ों का ख्याल रखा जाएगा। नर्सिंग का मतलब होता है, देखें इस पेशे को करने वाले को नर्स कहा जाता है। तो नर्स बॉय भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकती है, इसमें कोई लड़की लड़के का नहीं है, लेकिन अक्सर आपने नर्स जो है औरतों को ही कहते हुए सुना होगा। तो नर्स में जो है नर्स जो है बीमार होने के बाद ख्याल रखती है, डॉक्टर की हेल्प करती है और जो बंदे को जो चाहिए होता है, जो मेडिसिन्स होती हैं, जो फूड्स होता है, ये बंदे को प्रोवाइड किया जाता है नर्सों के ज़रिए से। तो नर्सिंग का जो मतलब होता है वो ख्याल रखना होता है, इसी से नर्स निकला है। और हमदर्दी और प्यार के साथ ख्याल रखा जाता है। देखें कोई डांटा नहीं जाता, कोई कुछ नहीं किया जाता, बस प्यार से ख्याल रखा जाता है और बंदे को जल्द से जल्द रीस्टोर यानी दोबारा सेहतयाब होने के लिए उसको टाइम दिया जाता है कि तो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये तो मुश्किल है कि कहा जाए कि कब जो है नर्सिंग शुरू हुई, लेकिन नर्सिंग के बारे में नहीं लिखा गया है कि ये कब शुरू हुई। लेकिन वो कहते हैं कि ये आसान है बताना कि नर्सिंग जब भी शुरू हुई होगी जब इंसान को दूसरे इंसान की फीलिंग शुरू हुई होगी। मतलब जब एक इंसान ने दूसरे इंसान के बारे में एहसास करना शुरू करा होगा ना, तो उसी वक्त से नर्सिंग शुरू हो गई होगी। और ये तो आपको पता है इंसान ने जब भी शुरू कर दिया होगा जब दुनिया बनी होगी। इंसान एक दूसरे इंसान का ख्याल रखता आया है शुरू से। अगर कोई बीमार हो जाए तो एक इंसान दूसरे इंसान का ख्याल रखता ही है ज़रूर। तो नर्सिंग उसी टाइम से शुरू हो गई होगी। ये सिर्फ सिंपैथी होती है इंसान के लिए और इंसान के लिए हमदर्दी होती है ताकि इंसान जल्द से जल्द अपनी बीमारी से ठीक हो सके और सेहतयाब हो जाए और हेल्दी हो जाए। देखिए नर्सिंग जो है बहुत ज़रूरी है बीमारी में। देखिए अगर नर्सिंग ना होगी तो जो एक बीमार है वो ठीक नहीं हो सकता। कैसे ठीक नहीं हो सकता? देखें अगर वो बीमार है वो कुछ भी अपना काम खुद नहीं कर सकता। नर्सिंग जो होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फिर ये इंसान की जो रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे काम होते हैं, खाना पीना, कपड़े वपड़े, सब नर्सिंग करते हैं और बेड की सफाई वफाई सब नर्स करते हैं। और इन सब कामों को करना नर्सिंग कहलाता है और इस सब कामों को करने वाले को नर्स कहा जाता है। और डॉक्टर जो होते हैं उनकी भी नर्स हेल्प करते हैं। और डॉक्टर जो हैं वो ये सब काम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक बड़े ओहदे पर होते हैं, एक बड़े उनका स्टेटस होता है माशरे में। तो डॉक्टर्स ये काम नहीं करते, नर्सों से ही ये काम लिया जाता है। तो हमें नर्सों की जब हम अस्पतालों में जाएं तो हम जब इन्हें देखें तो इनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि ये जो हमारे लिए काम करते हैं वो कभी कभार डॉक्टर भी नहीं करते। देखिए हमारी पर देखभाल करना, ख्याल करना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलें अब आगे शुरू करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अगला जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है कि इसे इस्लाम रिगार्ड नर्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम विजिट द सिक रेगुलरली, comfort them and spoke kind word to them. He would go even to inquire after his ailing enemy. He urged the Muslim to help those who were sick or suffering on the battlefield. All Muslim soldiers were always very kind to the sick, old and the injured. They never killed their
वाउंडेड एनिमी। इस्लाम जो है नर्सिंग पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, यानी अपने मुसलमान भाई के ख्याल रखने को बहुत ज़्यादा ताकीद करता है। हमारे ओली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, देखें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो अरबी में दुरूद पढ़ना और पीस बी अपॉन हिम इंग्लिश में, तो आप अरबी में ही दुरूद पढ़ा करें। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी से जाया करते थे बीमारों के पास और उनके सामने अच्छे अल्फाजात कहते थे ताकि उन्हें आराम महसूस हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी खैरियत दरियाफ़्त करते थे, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कह रखा था कि वो आप मुसलमानों से कह रखा था कि वो बीमारों की मदद करें और परेशान हालों की मदद करें। देखें जंगों में जब जंगें होया करती थी मुस्लिम दौरों में, तो जब जंगें हुआ करती थी तो मुसलमान सोल्जर जो थे उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा रहमदिल थे और वो बीमारों की और बूढ़ों की और ज़ख्मियों का ख्याल किया करते थे और कभी भी नहीं मारा करते थे ज़ख्मियों को, यानी जो बीमार होते थे या जो ज़ख्मी हो जाते थे उन्हें कभी भी कत्ल नहीं किया करते थे, बराबर से मुकाबले का मौका दिया करते थे। तो चले अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। चलें स्टूडेंट, इसकी जो उर्दू है हमारे पास ये है कि मुसलमान औरतें जो हैं जंग के मैदान में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, यानी अपना किरदार अदा करती थीं और जंग के मैदान में वो सोल्जरों को पानी पिलाया करती थी और बीमारों की देखभाल किया करती थी। वांटेड यानी बीमार, देखिए बीमारों की देखभाल किया करती थी। यहाँ हमें एक सहाबिया के बारे में बताया गया, हज़रत ग़फ़ारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो ग़ज़वा खैबर में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थी, यानी ग़ज़वा खैबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी और जो बीमार थे उनको उनकी देखभाल कर रही थी। तो देखते हैं आपके बारे में और क्या बताया गया, और आप जो थी एक बहुत अच्छी नर्स थी। तो चलें देखते हैं आपके बारे में क्या बताया गया है। चलें अगले पैराग्राफ में जो मैं बताया जा रहा है, व्हेन द बैटल वॉज वॉन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेजेंटेड अ नेकलेस टू हर इन ड्यू कोर्स। द होली प्रॉफिट एस्टैब्लिश अ हॉस्पिटल इन मदीना एंड प्लेस इट इन द चार्ज ऑफ अ वेरी कॉम्पोनेंट नर्स हज़रत रुफ़ैदा बाय नेम। देखिए यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जब मुसलमानों ने ग़ज़वा खैबर जीत लिया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ग़फ़ारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनाम के तौर पे एक नेकलेस पेश किया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनाया हॉस्पिटल मदीना में, और जिसका चार्ज सौंपा गया एक बहुत अच्छी नर्स को जिनका नाम था हज़रत रुफ़ैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो नर्स बनी जो हस्पताल मदीना मुनव्वरा में बनाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलें अपने आगे पैराग्राफ को देखते हैं। चले आगे जो बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि अमंग थोस हु हेल्प इन लुकिंग आफ्टर एंड नर्सिंग द पेशेंट इन दिस हॉस्पिटल वेयर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा द यंगेस्ट एंड द डेयरेस्ट डॉटर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मे अल्लाह बी प्लीज़ विद हिम। देख चलें स्टूडेंट, इसकी जो उर्दू है हमारे पास ये है कि हज़रत रुफ़ैदा को जो है उस हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दिया गया नर्सों का, और आपके साथ जो मदद करती थी वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी जो यंगेस्ट थी और सबसे ज़्यादा चहीती थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बात तो हर कोई जानता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत प्यार किया करते थे, और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो बेटी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं पहले ख़लीफ़ा हैं मुसलमानों के, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे जानिसार साथी हैं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आप हिजरत में भी शरीक थे। जब हिजरत हुई, जो हमने लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट में जो पढ़ा था कि जब मुसलमानों ने हिजरत की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे, और गारे हिरा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ही आप मदीने गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मदीने हिजरत करके गए थे। तो चलें अब आगे पढ़ते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। चलें स्टूडेंट्स, अगला जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है कि नर्सिंग वॉज नॉट एट ऑल पॉपुलर इन द बिगनिंग, पेरेंट डिड नॉट अलाउ देयर डॉटर टू बिकम नर्स। दिस कैन परहैप्स बी बेस्ट शो इन द स्टोरी ऑफ द गर्ल हु इन 1851 बिकम द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्स and one of the greatest women in history. Her name was फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए एक लड़की के बारे में हमें बताया जा रहा है, अब क्या बताया जा रहा है वो देख लेते हैं। नर्सिंग जो है शुरुआत में ज़्यादा मशहूर नहीं थी और माँ बाप जो है अलाउ ही नहीं करते थे कि कोई उनकी बेटी जो है वो नर्स बने और किसी की देखभाल करे। इस कहानी को ज़्यादा अच्छी तरीके से बताया जा सकता है, इस बात को ज़्यादा अच्छे से साबित किया जा सकता है एक कहानी से जो कि 1951 में पेश आया। और ये जो लड़की है आगे जाके मनी फाउंडर यानी
फाउंडर बनी, ये जो लड़की है आगे जाके बनी फाउंडर मॉडर्न नर्सिंग की, और ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन इन हिस्ट्री। और ये जो है इस लड़की को जो है आगे जाकर एक बेहतरीन औरत करार दिया गया हिस्ट्री में, और इसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलो अब इनके बारे में देखते हैं कि इनके बारे में क्या बताया गया है। चलें स्टूडेंट, इसकी जो हमारे पास इंग्लिश है वो ये है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज ब्रोन इन द टाउन ऑफ फ्लोरेंस इन इटली इन 1820। हर पेरेंट वेयर वेल्थी एंड कल्चर इंग्लिश पीपल एंड एक्सपेक्टेड हर टू मैरी इनटू अ नोबल फैमिली, बट शी हैड अदर आइडिया। At 17 she felt that the aim of her life was to serve suffering humanity. When she was 24 she decided that she should become a nurse. चलें स्टूडेंट, इसकी जो उर्दू हमारे पास ये है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये पैदा हुई 1820 में फ्लोरेंस इटली में, यानी फ्लोरेंस जो है इटली का शहर होगा और ये वहाँ पर पैदा हुए 1820 में। इनके जो माँ बाप थे वो काफ़ी अमीर थे और इंग्लिश तहज़ीब से ताल्लुक़ रखने वाले थे। वो चाहते थे कि उनकी जो बेटी थी शादी करे एक अच्छी फैमिली में, लेकिन ये जो है कुछ और ही सोच रही थी। और जब ये 17 साल की हुई तो इन्होंने अपना मकसद बना लिया कि ये जो है बीमारों की और जो मुश्किल में होंगे उनकी मदद करेंगी, यानी ह्यूमैनिटी की मदद करेंगी। तो सही है, जब ये 24 ईयर की हुई तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक नर्स बनेंगी। तो उसके बाद क्या होता है तो चले देखते हैं। तो इन्होंने अब डिसाइड कर लिया था कि नर्स बनेंगी। तो चले अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चलें स्टूडेंट्स, अगला जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है कि नथिंग इज़ नोबल दैन नर्सिंग। शी डिक्लेयर्ड हर फैमिली वॉज शॉक टू लर्न दिस। एवरीबडी अपोज हर बट शी वुड नॉट गिव in. At least after 7 years of struggle she was allowed to go for training at the Kaiserwerth Institution of Nursing in Germany. देखिए इसमें जो कहा जा रहा है वो क्या जा रहा है कि नर्सिंग से मुअज़्ज़ज़ कुछ नहीं, यानी नर्सिंग के बारे में बताया जा रहा है कि नर्सिंग एक बहुत अच्छा पेशा है जिसमें दूसरों का ख्याल रखा जाता है। देखिए इन्होंने इरादा कर लिया था कि ये नर्स ही बनेंगी। तो इनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि भाई ये क्या कह रही हैं, और हर कोई जो है इनके ख़िलाफ़ हो गया कि नहीं भाई तुम किसी और की खिदमत नहीं करोगे, तुम नर्स नहीं बनोगी। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और ये डटी रहीं, और 7 साल के बाद 7 साल की जद्दोजहद के बाद इनके घर वालों ने इन्हें अलाउ कर दिया कि ये जाएँ कैसरवर्थ इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग और वहाँ से जाके तालीम हासिल करें नर्सिंग के बारे में। तो चले अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। चले स्टूडेंट्स, अगला जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है कि इन 1853 शी वॉज गिवन द मैनेजमेंट ऑफ अ स्मॉल हॉस्पिटल वॉज फॉर सिक वुमेन इन लंदन। इन 1854 व्हेन देयर वॉज अ वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया द ब्रिटिश गवर्नमेंट आस्क्ड हर टू go to the Crimea to manage the military hospital there. She played a great role in a Crimean war. The nation thankfully offered her a prize of 45,000 euro. With this money she founded an इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग नर्सिंग इन लंदन। इसकी जो उर्दू हमारे पास ये है कि इन 1853 में इन्हें जो है इंतज़ाम दे दिया कि एक छोटे अस्पताल का, औरतों के छोटे अस्पताल का लंदन में। फिर 1854 में जो है जंग शुरू हो गई इंग्लैंड और रशिया के दरमियान, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने इन्हें कहा कि आप जाएँ क्रीमिया जहाँ पर जंग चल रही थी और एक मिलिट्री हॉस्पिटल को मैनेज करें, यानी वहाँ पर जाके उनके इंतज़ाम संभालें। तो ये वहाँ पर गई और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर जाके क्रीमियन वॉर में अपना किरदार अदा किया, यानी सोल्जरों की मदद की और सोल्जरों की बीमारियों को दूर करने में मदद की और सोल्जरों की देखभाल की जब वो ज़ख्मी होकर आए। तो कौम जो थी उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रही और कौम ने जो है उन्हें इनाम के तौर पर 45,000 यूरो दिए, 45,000 यूरो दिए। और इस पैसों से इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन कायम किया नर्सों की ट्रेनिंग का, यानी जहाँ पर वो नर्सों को ट्रेन कर सकें, और ये जो कायम किया गया ये लंदन में कायम किया गया। तो चलें अब अपने आखिरी पैराग्राफ को देख लेते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलें स्टूडेंट्स, आखिरी जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है कि एट प्रेजेंट देयर आर मैनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर नर्सिंग इन आवर कंट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी गर्ल्स फ्रॉम गुड फैमिलीज after being training in this institute are working in hospital, clinic and nursing homes. देखिए स्टूडेंट, इसकी जो उर्दू हमारे पास ये है कि मौजूदा दौर में बहुत सारे नर्सिंग के ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट मौजूद हैं पाकिस्तान में, यानी जो नर्सों को ट्रेन किया जाता है जहाँ पर, और वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी गर्ल्स, और वहाँ पर बहुत सारी पाकिस्तानी गर्ल्स जो हैं अच्छी फैमिलियों की ट्रेन होती हैं।
फिर ट्रेन हो जाने के बाद इस इंस्टीट्यूट से वो हॉस्पिटलों में काम करती हैं, क्लिनिक्स में काम करती हैं और वो घरों में जाके भी नर्सिंग किया करती हैं। यानी देखें, जब कोई बीमार हो जाता है उसे बेड रेस्ट का कह दिया जाता है तो लोग ऐसा करते हैं कि घर में भी नर्सिंग को बुला लेते हैं, यानी नर्स को बुला लेते हैं और वहाँ पर अपने लोगों की देखभाल करते हैं। देखिए, ये पेशा बुरा नहीं है, कोई ये बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन इसको पता नहीं इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है माशरे में। तो जब भी आप हॉस्पिटल जाएँ और जब भी आप किसी वार्ड बॉय को देखें या नर्स को देखें तो उनकी इज़्ज़त करें, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि जो वो इंसानियत के लिए इतने कम पैसों में काम कर रहे हैं तो वो रायगा नहीं जा रहा है, उससे लोगों के दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। तो इज़्ज़त उन लोगों की ज़रूर करना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है हम लोगों ने कि अस्पताल में अगर कुछ भी बुरा हो जाए तो सबसे पहले नर्सों को और वार्ड बॉयों को गालियाँ दी जाती हैं, जो कि एक गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देके समझाया है, काफ़ी मेहनत लगती है चैप्टर को समझाने में। तो हमारा जो फ्यूल है वो है आपका सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, तो ये ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बच्चे नाइनोमेट्रिक में, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझ सकें। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।